वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बीजीएमआई के बारे में कि आखिरकार गवर्नमेंट बीजीएमआई को क्यों बैन कर रही है, क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से बीजीएमआई को बैन किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल दूंगा, तो बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ बढ़। तो टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यूज़ 18 के बारे में तुम सब जानते होगे। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो गवर्नमेंट है वो बीजीएमआई को भी बैन कर सकती है, क्योंकि शायद वो भी एक चाइनीज़ ऐप है और जो हम लोगों की सिक्योरिटी है वो वहाँ पे सेफ नहीं है। ठीक है, तो इस चांसेस पे उसको बैन किया जा सकता है। एक प्रहार करके न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी इसमें कहा है कि हाँ, इसको बैन करना चाहिए। आरएसएस और स्वदेशी जागरण मंच करके एक है ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने भी ये कहा है कि इसको बैन करना चाहिए। जो आरएसएस है उसके को कॉन्वर है जिनका नाम है अश्विनी महाराजन, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट करी है कि जो 54 की लिस्ट आई थी चाइनीज ऐप की, उसमें बीजीएमआई को भी शामिल करना चाहिए। अभय मिश्रा के बारे में हो सकता तुम लोग जानते हो सकता ना जानते हो। जो अभय मिश्रा है उन्होंने एक लेटर लिखा था गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जो बीजीएमआई है उसको बैन इस वजह से करना चाहिए क्योंकि टेंसेंट के पास उसके क्राफ्टन के 15.5% शेयर हैं। ठीक है, इतने सारे शेयर हैं, हो सकता है कि हम लोगों की जो सिक्योरिटी है वो इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा शेयर्स हैं। ठीक है, और उन्होंने एक बात और बोली थी जिस पे तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने लेटर में अपने ये लिखा था, अम्यू डेट वॉज द क्लियरली मीन टू से सर्क्यूमेंट द इंडियन पॉलिसी मेकर्स। मतलब उन्होंने एक ऐसी चाल चली बीजीएमआई वालों ने जिससे कि वो लोग इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनसे बच के अपनी चाल चल सकते हैं। तो उन्होंने ये लिखा था। ठीक है, तो जब ये बात हम लोगों ने पढ़ी तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी कुछ रिसर्च करूं और पता करूं कि क्या ये बात सही है, क्या वो चाइनीज़ ऐप है या फिर नहीं है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम लोग इसकी प्राइवेसी पढ़ते हैं। तो जब मैं बीजीएमआई की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ रहा था तब मुझको वहाँ पे ये पता चला कि इसकी जो होस्टिंग है, जो इसके सर्वर्स हैं, वो कहाँ से, सिंगापुर और इंडिया में। ठीक है, जब मैंने इसको पढ़ना चालू किया फिर मैंने सोचा कि चलो और डीपली रिसर्च करते। फिर मैंने और डीपली रिसर्च करना शुरू किया। तो जब मैं काफ़ी ज़्यादा डीपली रिसर्च कर रहा था तब मुझको एक वेबसाइट मिली। तो उस वेबसाइट का नाम था IGN। ठीक है, वहाँ से मुझको एक ऐप के बारे में पता चला जिससे हम लोग किसी भी गेम की या फिर किसी भी ऐप की IP एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसके बारे में जान सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कहाँ से है। तो देखो, जब मैंने यहाँ पे इसका IP एड्रेस सर्च किया था तो उसके बाद मुझको यहाँ पे ये मिला qcloud.netduty@tencent.com। ठीक है, और इस तरीके की जो जीमेल्स होती हैं वो केवल एक कंपनी खरीदती है, वो भी अपने डोमेन के नाम पे रजिस्टर करा के, क्योंकि नॉर्मल लोग इस तरीके की जीमेल नहीं खरीदते हैं। तो तुम लोगों को पता ही होगा, मुझको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब मैंने इसकी कंट्री देखी जाके तो वहाँ पे लिखा था SG। अब SG के बारे में मुझे नहीं पता था कि SG कौन सी कंट्री है। तो मैंने जब गूगल पे सर्च किया तब मुझे पता चला कि SG का मतलब है सिंगापुर, जैसा कि तुम सब जान ही सकते हो, तुम लोग भी सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, तो मुझको पता चला सिंगापुर। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि थोड़ा पीछे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जो बीजीएमआई की प्राइवेसी पॉलिसी थी वो क्या था, सिंगापुर, और जो टेंसेंट है वो क्या है, सिंगापुर। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो बैठ रहा है सिंगापुर और उसका बीजीएमआई का। ठीक है, दोनों का कनेक्शन बैठ रहा है। तो हो सकता है कि जो हम लोगों की प्राइवेसी है वो सही बात सिक्योर ना हो और चाइना तक पहुँच सकती है। देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब चाइना तक पहुँचना पॉसिबल है और हो भी सकता है। मुझे अपनी रिसर्च पे तो भरोसा है। देखो, मैं ये कि 95% मुझे भरोसा है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा कि मतलब बीजीएमआई जो है वो एक चाइनीज़ ऐप है या फिर नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला। मुझको जितना टाइम मिला मैंने सोचा उतनी रिसर्च करके वीडियो बना देता हूँ। तो मैंने जितना टाइम मिला उतनी रिसर्च करी और फिर उसके बाद वीडियो बना दिया। तो देखो, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि तुम लोगों को ये बात समझ में ना आई हो, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना तुम लोगों को क्लियर कर दूँ। तो देखो, जो बीजीएमआई है उसने ये बोला था कि वो जो जितनी भी हम लोगों की प्राइवेसी है या जितनी भी सारी चीज़ें वो भेज रहा है इंडिया और सिंगापुर में, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो टेंसेंट को भेज रहा है। ठीक है, वहाँ पे किसका सर्वर है, तो वहाँ पे तो टेंसेंट का सर्वर है। तो अब तुम लोग समझ सकते हो कि हम लोगों की प्राइवेसी क्यों सिक्योर नहीं है। तो अब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।